लोग महाकुंभ में बहुत अच्छी तरह से सेवा के साथ उसको संपन्न कराएंगे। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आज एक ऐसी शख्सियत से, ऐसे विशिष्ट प्रतिभावान व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ जो आध्यात्मिक, सात्विक और प्रशासनिक है, जो बेहद सरल है और सौम्यता के साथ अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। महाकुंभ 2025 में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर मेला अधिकारी श्री अमित कुमार पांडे को होमगार्ड विभाग द्वारा नियुक्त किया गया। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को मेला अधिकारी होमगार्ड श्री अमित पांडे जी ने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ महाकुंभ पर्व के प्रारंभ होने के महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। श्री अमित पांडे जी ने अपने उच्चाधिकारियों और होमगार्ड्स मंत्री जी के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए कार्य को प्रारंभ किया। सर्वप्रथम मेले की आवंटित भूमि पर विधि पूर्वक पूजन कर अपनी आध्यात्मिकता का परिचय दिया। अमित पांडे जी की मेहनत व समर्पण को देखकर डीजी होमगार्ड्स विजय कुमार मौर्य जी स्वयं पूजन में सम्मिलित हुए और महाकुंभ में नियुक्त सभी अधिकारियों और जवानों के बीच महाकुंभ के मुख्य बिंदुओं और विशेष सावधानी पर प्रकाश डाला और सभी को शुभकामनाएं दी। होमगार्ड्स राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति ने सभी को उत्साह, ऊर्जा, सजगता और सुरक्षा के साथ कार्य करने का दिशा निर्देश दिया। अमृत कुंभ में हजारों होमगार्ड्स की तैनाती हुई। सभी सेक्टरों में बटे विशाल मेले में होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाई गई। उन सभी के रहने, खाने, सोने की समुचित व्यवस्था मेला अधिकारी द्वारा की गई। मेले के प्रारंभ होने से पूर्व ही होमगार्ड्स को विशेष प्रशिक्षण दिलाया गया, जिससे मेले में किसी प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति में वो धैर्य और संयम के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा कर सकें और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकें। मेला अधिकारी होमगार्ड्स कमांडेंट ने सभी अमृत स्नान पर्वों पर कुशलता पूर्वक नेतृत्व कर अपने विभाग का नाम रोशन किया। उठो जवानों, 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 होमगार्ड्स के पावन कुंभ आया। उठो जवानों, होमगार्ड्स के पावन कुंभ आया। अमित ने दिव्य दीप जलाया, सबका मन हर्षाया। अमित ने दिव्य दीप जलाया, सबका मन हर्षाया। उठो जवानों, 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 उठो जवानों। निकल पड़े हैं सेवा करने, सबको मार्ग दिखाने। निष्काम है सेवा जिनका अपना फर्ज निभाने। निकल पड़े हैं सेवा करने, सबको मार्ग दिखाने। निष्काम है सेवा जिनका अपना फर्ज निभाने। उठो जवानों, 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 उठो जवानों। मोदी योगी ने महाकुंभ को ऐसा दिव्य बनाया। सनातन
पर्व का विश्व में मान बढ़ाया। मोदी योगी ने महाकुंभ को ऐसा दिव्य बनाया, सनातनी इस कुंभ पर्व का विश्व में मान बढ़ाया। उठो जवानों, 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 उठो जवानों। यज्ञ भूमि प्रयागराज में सुरक्षा का बीड़ा उठाया, स्वच्छ कुंभ में धर्म कुंभ में अपना कर्म निभाया। यज्ञ भूमि प्रयागराज में सुरक्षा का बीड़ा उठाया, स्वच्छ कुंभ में धर्म कुंभ में अपना कर्म निभाया। उठो जवानों, 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 उठो जवानों। होमगार्ड्स के जवानों ने भी देश पर जान लुटाया, यातायात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाया। होमगार्ड्स के जवानों ने भी देश पर जान लुटाया, यातायात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाया। उठो जवानों, 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 उठो जवानों। होमगार्ड्स के पावन कुंभ आया, उठो जवानों, होमगार्ड्स के पावन कुंभ आया। अमित ने दिव्य दीप जलाया, सबका मन हर्षाया। अमित ने दिव्य दीप जलाया, सबका मन हर्षाया। उठो जवानों, 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 उठो जवानों। आइए होमगार्ड्स राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति के मन की बात सुनते हैं। होमगार्डों के जवानों के बीच में जब मैं रहता हूँ, मैं तो संवाद करता हूँ होमगार्ड जवानों के साथ, क्योंकि उनके साथ संवाद करने के साथ उनके बीच में जाने से उनका मनोबल बढ़ता है, तो शायद वो नहीं होते, उनका उत्साहवर्धन होता है। और आज यहाँ मैं आपदा प्रबंधन की जहाँ ट्रेनिंग हमारे होमगार्ड जवानों को दी जा रही है, वहाँ आया हूँ उनका मनोबल बढ़ाने के। कल से हम यहाँ हैं तो उनकी व्यवस्थाएँ कैसी हैं, व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से ठीक से चलें, उनका स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जाए, और वो स्वयं भी यहाँ जिस कार्य के लिए उनको लगाया गया है वो कार्य भी उनकी तरफ से व्यवस्थित रूप से चले, ये प्रयास हम लोगों का है। और यहाँ सभी हमारे डीजी भी आए, हमारे प्रमुख सचिव भी आए, हमारे सभी आईजीपी, डीआईजी और सभी मंडली कमांडर हमारे यहाँ लोग लगे हैं। सब लोग व्यवस्थित रूप से हमारा महाकुंभ का पर्व मने, ये प्रयास हम सब लोगों का है। हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी अच्छे से यहाँ सब मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। मैं अपने होमगार्ड विभाग के जवानों के बीच में, अधिकारियों के बीच में आकर के बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। आइए जानते हैं डीजी होमगार्ड्स विजय कुमार मौर्य जी के मन की बात। नहीं, देखिए हमारे होमगार्ड्स ट्रैफिक चौराहों से लेकर के पुलिस के साथ लेकर के पर्व त्योहारों में और इलेक्शन ड्यूटी में बहुत ही तन्मयता से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यहाँ तक कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेशों में जब भी इलेक्शंस होता है तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स की बहुत बड़ी मांग होती है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के होमगार्ड, विशेष रूप से जो ये उत्तर प्रदेश का होमगार्ड संगठन है, देश का सबसे बड़ा संगठन है, तो यहाँ पर हमारे होमगार्ड्स की जो प्रोफेशनल कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है।
तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें देख करके, इनके ड्यूटी को देख करके हमें निश्चित रूप से गर्व होता है। साथ साथ में जहाँ जहाँ होमगार्ड्स पहले लगे हैं, किसी कारण से हम नहीं दे पाते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा आती है। ये भी सुन करके, समझ करके निश्चित रूप से छाती चौड़ी हो जाती है कि हमारे होमगार्ड्स कितने ज़्यादा मेहनत से, ईमानदारी से, दक्षता से सब जगह ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा भावना से ड्यूटी कर रहे हैं। विशेष रूप से महाकुंभ में तो कहना ही नहीं है कि हमारे सारे होमगार्ड्स जहाँ एक और सुरक्षा की बात करेंगे, सुरक्षा के लिए तो आए ही हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ पूरी सेवा भावना के साथ काम करेंगे। तो ये हम प्रयास करेंगे, हम इनके बीच में रहेंगे, कुंभ के दौरान हम लगातार भ्रमण पर रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें इनको देखने को, इनको उत्साहित करने का मुझे मौका मिलेगा। हमारे अधिकारी, यहाँ मेला अधिकारी हैं अमित पांडे, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और होमगार्ड का आपने देखा कैंप और आसपास की व्यवस्थाएं बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही व्यवस्थित हैं। हम किसी भी तरह से कम नहीं हैं। हमारी जब पुलिस, हमारे होमगार्ड की टुकड़ी विधान भवन के सामने 26 जनवरी को गुजरती है तो लोग देखते रह जाते हैं, और हम हमेशा प्रथम द्वितीय स्थान ग्रहण करते हैं बहुत सारे फोर्सेज और सभी के बीच। तो अभी हमारा रेजिंग डे होता है, वहाँ पर हमारे परेड हो, झांकियाँ हो, प्रदर्शन हो, बहुत उच्च कोटि का होता है। हमारे बैंड का प्रदर्शन हमेशा नंबर 1 नंबर 2 पर रहता है। तो ये होमगार्ड्स के जवान, होमगार्ड के अधिकारी पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। आप यहाँ प्रयागराज के कुंभ में देख सकते हैं, महाकुंभ में देख सकते हैं किस तरह से जो मुख्य द्वार पर ही घुसते हुए होमगार्ड का ये कार्यालय, होमगार्ड का ये पूरा कैंपस बना हुआ है, कितना खूबसूरत है। तो इसमें हमारे अधिकारियों की बहुत बड़ी परिश्रम लगा है, इनकी विजन लगा है। मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा ने विश्वास करता हूँ कि हम लोग महाकुंभ में बहुत अच्छी तरह से सेवा के साथ उसको संपन्न कराएंगे। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आज एक ऐसी शख्सियत से, ऐसे विशिष्ट प्रतिभावान व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ जो आध्यात्मिक, सात्विक और प्रशासनिक है, जो बेहद सरल हैं और सौम्यता के साथ अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। कुंभ मेला अधिकारी होमगार्ड्स प्रयागराज श्री अमित कुमार पांडे जी से। सर नमस्कार। महाकुंभ मेले के सभी स्नान पर्वों पर आपने अपने अधिकारियों की, जवानों की ड्यूटी लगाई। आपने इस गंभीर भूमिका को किस तरह से? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, डीजी साहब और हमारे प्रमुख सचिव महोदय के निर्देशन में लगभग 14,100 जवानों को नियोजित किया गया था, जिसमें लगभग 13,900 जवानों की आमद हुई थी, जिसमें कमिश्नरेट और जीआरपी और आपके महाकुंभ में ड्यूटियाँ लगाई गई थी। महाकुंभ की ड्यूटियों में आपके जल पुलिस, दूरसंचार, यातायात, साधु महात्माओं की सुरक्षा में, प्रशासनिक व्यवस्था में, डॉक्टरों के साथ, मतलब एवरीवेयर जहाँ भी आप देख सकते हैं वहाँ हमारे होमगार्ड्स के जवानों का नियोजन किया गया था। इसी तरह पूरे जीआरपी में आप समझिए आगरा, गोरखपुर, लखनऊ से लेकर जितने प्रयागराज जोन के हैं, मिर्ज़ापुर, मुगल सराय, बनारस जोन के जितने भी हैं, हर स्टेशन, इवन छोटे छोटे स्टेशनों पे हमारे होमगार्ड जवानों की सुरक्षा ड्यूटी लगाई गई थी। और हमारे जवानों को इतना ट्रेन किया गया था, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी गई थी और अच्छी तरह से उन्हें ट्रेन करके यहाँ भेजा गया था। और हम लोगों ने उनको यहाँ भी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कराई। इसकी वजह से हमारे जवान पूरी तरह से ड्यूटी के प्रति अच्छे तरीके से रहे और उन्होंने अपने ड्यूटी का नियोजन अच्छे तरीके से कराया। बतौर मेला अधिकारी आपने अपने जवानों के लिए रहने की, खाने की, ठहरने की व्यवस्था की, ये किस तरह से आपने सुनिश्चित किया? हमारे मेला प्रशासन के सहयोग से लगभग हर सेक्टरों में हमारी ज़मीन का आवंटन किया गया था, जहाँ पे मेला प्रशासन द्वारा नियोजित संस्था के द्वारा टेंटेज इत्यादि की व्यवस्था कराएगी। उनके रहने के लिए फोल्डिंग की व्यवस्था कराएगी, मैटिंग की व्यवस्था कराएगी, ताकि हमारे जवानों को किसी भी प्रकार की ठंड स्थिति से गुजरना न पड़े। हमारे डीजी महोदय के निर्देश के क्रम में अलाव की व्यवस्था कराई गई, ताकि ठंड से किसी का नुकसान न हो। सभी को अपने ड्यूटी स्थल से लगभग प्रयास किया गया कि उनको रहने की व्यवस्था नज़दीक कराई जाए, परंतु चूँकि कुछ सेक्टरों में हमारी ज़मीन नहीं थी तो इसके कारण थोड़ी सी असुविधा हुई। लेकिन फिर भी जवानों के आने से पहले ही हम लोगों ने उनके रहने के, शौचालय की, बाथरूम की, पानी पीने की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली थी, जिसके कारण किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई।
बहुत विशाल मेला क्षेत्र था और इसमें सभी जवानों को नियंत्रित करना और यहाँ से बैठ करके आप किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे थे और उनको दिशा निर्देश दे रहे थे? मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यालय द्वारा हमको हमारे सहयोगी की भूमिका में इंस्पेक्टर्स, बीओज, पीसीज, रनर इत्यादि इतनी संख्या में दिए गए थे और उनकी ड्यूटी हमने उन सेक्टरों में लगाई थी सेक्टर इंचार्ज के रूप में। इसके अलावा जो हमारे जिलों से आए थे फोर्स, उनके साथ उनके इंचार्ज के रूप में, कंटीजेंट इंचार्ज के रूप में भी आए थे। तो हम डेली इन सेक्टर प्रमुखों की और ये कंटीजेंट प्रमुखों की एक बैठक अपने मीटिंग हॉल में रखते हैं शाम 5 बजे। दिन भर की समस्याएं, दिन भर में क्या हुआ, घटनाक्रम क्या हुआ, किसको कहाँ पे ड्यूटी में भेजना है, किसको किस बाबा के यहाँ भेजना है, वो वही निश्चित होता था। इस प्रकार हम दूर रह के भी पूरे मेला क्षेत्र में शाम को बैठ के 5 बजे हमारी मीटिंग फिक्स थी। उस 5 बजे में हम पूरे मेला सेक्टर को एकाकार कर लेते थे, किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं। महाकुंभ में सबसे कठिन भूमिका यातायात विभाग की और रेलवे विभाग की रही। उसमें आपने जवानों को प्रतिस्थापित किया। किस प्रकार से आपने इस कठिन भूमिका को अपने जवानों को प्रेरित किया कि किस तरह से लेना? मेला, जहाँ तक मेले की बात है, मेले में इतने श्रद्धालु साधु संत का आवागमन होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार दोनों तरफ पुरजोर दोनों के प्रयासों से इतनी अच्छी, सुगम और दिव्य भव्य कुंभ को परिलक्षित करने वाली व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकी। इसमें प्रत्येक विभाग का बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा होमगार्ड्स विभाग भी इसमें एक महती भूमिका में था। सुरक्षा के साथ सेवा का मोटो लेकर हम लोग इस कुंभ में आए थे और सभी हमारे जवान, यातायात प्रशिक्षित जवान जो यातायात में लगे थे या गैर यातायात प्रशिक्षित भी यदि लगे थे तो उनको प्रशिक्षण दिला गया था। दूसरा, रेलवेज़ में जो कि बहुत दूर दूर तक ड्यूटियाँ लगी हैं, हमारा प्रयास था कि उसे नज़दीक के सेक्टरों में ही उनको लगाया जाए और प्रत्येक यात्री को न कोई असुविधा होने दिया जाए और न ही यातायात से हमारे किसी भी यातायात संबंधी कोई असुविधा किसी भी आम पब्लिक, आम साधु सन्यासी श्रद्धालु को न हो। हम लोगों ने सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग कराई थी ताकि हमारी जो बोलने की स्टाइल हो वो इतनी अच्छी हो कि जो दूर से अगर थोड़ी मेहनत करके भी हमारे मेले में आ रहा है तो कम से कम उसको अपनी वाणी से हम एक अच्छा जो है मैसेज दे सकें, उसकी थकान को दूर कर सकें, उसके रास्ते को बता सकें, उसके नियोजित स्थान तक पहुंचा सकें। आप पिछले कई वर्षों से प्रयागराज में रहे हैं, तो मेला अधिकारी भी रहे हैं यहाँ पर, मेला भी आपने माघ मेला भी संपन्न कराए। तो आप इसको इस समय इतनी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी आपको दी गई महाकुंभ में, जहाँ की करोड़ों का जनसैलाब था, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, प्रयागराज में हमारी नियुक्ति पिछले समय तक रही है और इस दौरान चूँकि प्रयागराज में जो जिला कमान होता है उसको जो है प्रत्येक साल माघ मेला कराना पड़ता है। तो माघ मेला हम कह सकते हैं कि इस जो बड़ा आयोजन था इसका एक रिहर्सल मात्र था। उसमें जो छोटी छोटी कमियां कभी रही हैं उनको दूर करते हुए इस बड़े महाकुंभ को हम लोगों ने सुनियोजित और संरक्षित तरीके से माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, डीजी सर और प्रमुख सचिव सर के निर्देशन में, हमारे होमगार्ड्स मुख्यालय के अधिकारियों के निर्देशन में, हमारे यहाँ अंचल के जो हमारे सीनियर्स हैं, डीआईजी साहब हैं, मंडल साहब हैं, उनके निर्देशन में हम लोगों ने पूरे मेला को एकाकार करने की कोशिश की है। अपना पूरा प्रयास रहा है कि हम इस मेले में कोई ऐसी कमी ना हमारे जवानों को हो या श्रद्धालुओं को हो जो कि हम उसको दूर न कर सकें। हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि नाविकों को डूबने से बचाने में, किसी भी महिला को बिछोड़ने में, बच्चों को मिलवाने में, उनके मोबाइल पर्स खोकर उनको पहुंचाने में हमारे जवानों की, हमारे अधिकारियों की भूमिका सर्वश्रेष्ठ रूप में इस महाकुंभ में आई है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वॉच टावर जो कि संगम नोज पे स्थापित है, नंबर 1 वॉच टावर, वहाँ पे जो 4 होमगार्ड्स अनाउंस करते हैं वो हमारे होमगार्ड्स के जवान हैं। यानी कि हमारे होमगार्ड्स के जवान सभी जगह हैं और अपनी भूमिका को सर्वश्रेष्ठ रूप में संपादित करते हैं। आप एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ आध्यात्मिक इंसान भी हैं। ये हम लोगों ने अपने काम के दौरान आपके साथ रहकर महसूस किया। आपने क्या यहाँ इस बार भी कोई भोजन की या किसी और तरह की व्यवस्था की है अपने श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, जहाँ तक आध्यात्मिकता की बात है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर आध्यात्मिकता होती है। मैं उससे विरल नहीं हूँ, मैं भी मानव हूँ तो आध्यात्मिकता मेरे में भी है। और मैं आपको ये एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से प्रशासनिक व्यक्ति भी हूँ, आध्यात्मिक भी हूँ, सामाजिक भी हूँ, पारिवारिक भी हूँ। हर व्यक्ति अपने आप में एक समुच्चय होता है इन सब चीज़ों का।
तो इसमें मैं कोई बिरल नहीं हूँ। और जहाँ तक प्रसाद वितरण इत्यादि की बात है तो माघ मेले में हम हर स्नान पर्व पे करते थे। इसमें भी सुंदरकांड हमारे हर शनिवार और मंगलवार को यहाँ पे होता रहता है और इसका एक पूर्णाहुति के रूप में एक बड़ा भव्य आयोजन हो चुका है, जिसकी जो है भंडारा आप कह सकते हैं। परंतु चूंकि इसमें इतना भीड़ का दबाव रहता है कि जो माघ मेले वाला आयोजन है वो संभव नहीं हो सका। हम लोगों के पास कार्य का इतना दायित्व भी रहता है, इतना समय नहीं रह पाता कि हम इसमें यहाँ ऐसा कर सकें। अच्छा, इतने दायित्व को निभाते हुए क्या आपने भी इस अमृत स्नान को करने का मौका उठाया? देखिए मैडम, अमृत स्नान हम लोग को करने का समय तो नहीं मिल रहा, चूँकि शेड्यूल ड्यूटी का थोड़ा सा व्यस्ततम रहता है और स्नान तो मन की श्रद्धा से ही है। कबीर दास ने भी कहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और हम लोग का दायित्व कार्य निर्वहन ही स्नान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अगर यह कर्तव्यनिष्ठता से आप कार्य करें तो आपको समस्त पुण्य का लाभ मिलता है, तो उसी को फॉलो करते हैं। बाकी अगर स्नान जब खत्म होगा तो हम लोग सभी लोग स्नान करेंगे एक साथ, इसमें कोई समस्या नहीं। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतनी व्यस्तता में उनको स्नान करने का मौका नहीं मिला, लेकिन करोड़ों लोगों को वो स्नान करवा रहे हैं, अब वो उस पूर्ण लाभ को भी श्रेय पा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी व्यवस्था देने के लिए, अपने गार्ड्स के लिए, सभी खुश हैं और मेला इतना भव्य और सुरक्षित आप सभी के सहयोग से हुआ है, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं होम गार्ड्स कुंभ मेला के कार्यालय में उपस्थित हूँ, जहाँ पर सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज रहती है, किस तरह से उनको ड्यूटी संपादित करने के लिए दिशा निर्देश मिलता है, मुलाकात करते हैं। आप ये बताएं कि यहाँ कंट्रोल रूम से ये पूरे मेले क्षेत्र पर किस तरह से आप नियंत्रण करते हैं? ये कंट्रोल रूम जो बना हुआ है, ये पूरे मेले की सूचनाएं यहाँ कंट्रोल रूम में आती है। यहाँ पर 3 हवलदार की 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। वो लोग वो सूचना जो मेले प्रशासन द्वारा दिया जाता है और मेलाधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना को निर्देशित करते हैं कि इसको इस तरह से संपादित आप कराइए, और उस तरह से उनके मार्गदर्शन में हम लोग इस मेले को संपादित करा रहे हैं। जो भी सूचनाएं आती हैं हमारे कंट्रोल रूम में, तुरंत हम लोग मेला अधिकारी महोदय से संपर्क करके और उस सूचना को कार्य संपादित किया जाता है। मैं इस समय उप मेला अधिकारी होम गार्ड्स के कक्ष में हूँ, जहाँ पर राधेश्याम सिंह जी हैं जो उप मेला अधिकारी हैं। आइए उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। आप ड्यूटी को इतनी त्वरित तरीके से किस तरह से निर्वहन करते हैं? आपके सारे जवान बहुत दूर दूर के सेक्टरों में स्थापित हैं। हमारे यहाँ जो होमगार्ड सेक्टरों में रुके रहते हैं उनके अधिकारी उनके साथ भी रहते हैं, जो जनपद से आते हैं, विभिन्न जनपदों से। यहाँ पे पुलिस अधीक्षक या मेला अधिकारी महोदय द्वारा जो ब्रेकअप प्राप्त होता है उसके आधार पे हम उनकी ड्यूटी पर स्थापित करते हैं, और हमारे मोबाइल से संपर्क होता है उनके अधिकारियों से, तुरंत उनको बताते हैं, वो हमें सूची देते हैं और संबंधित स्थल के लिए उनको हम भेज देते हैं। इस समय मैं होमगार्ड विभाग के प्रमुख लिपिक विजय कुमार जी से मुलाकात कर रही हूँ और उनसे ये जानना है कि विजय जी, ये इस महाकुंभ में कितने जवानों की ड्यूटी लगी, कितने अधिकारियों की ड्यूटी लगी, आप इसके बारे में प्रकाश डालेंगे? देखिए, हमारा इस सेक्टर नंबर 2 में एक मेला अधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक अच्छा भव्य होम गार्ड्स मेला अधिकारी कार्यालय है, जहां पर सारे वैतनिक स्टाफ बैठ करके और विभिन्न सेक्टरों में आवासित होम गार्ड्स ड्यूटियों का संचालन अपने नेतृत्व में कराते हैं। लगभग इस कार्यालय में 120 के करीब वैतनिक स्टाफ हमारे कार्यरत हैं, जिसमें निरीक्षक संवर्ग, वैतनिक पीसी संवर्ग, बीओ संवर्ग, हम वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, चतुर्थ श्रेणी ये हैं। इसके अतिरिक्त महाकुंभ मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए लगभग 13,125 होमगार्ड्स जो पुलिस के साथ एक सर्वोत्तम बल के रूप में अपना कार्य संपादित कर रहे हैं।